एक मिनट है। चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया वे चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया मेरे यार दी गड्डी दे नाल दी चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया वे मेरे यार दी गड्डी दे नाल दी ओदा पंगे लगदे आ ओनू चंगे लगदे आ तां ही सोचा कुंडला पवा लवां सोचा शरेआम हो जा सोचदियां ना मैं ओदा गुट्टी उत्ते टैटू बनवा लवां सोचदी फिटाल दी मैं फैंटम दे नाल दी मैं इक होर कुड़ती सवाल वां ओनू देख के तां मेरी हो जवे उम्र वधी दे नाल दी वे चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया मेरे यार दी गड्डी दे नाल दी चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया वे मेरे यार दी गड्डी दे नाल दी मेरे लिए देख ले जे कुड़ियां कवारियां ने देखी वे दुपट्टे तेरे क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है। हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल है दोस्तों, क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है बच्चों। क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी के। वेलकम 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 वेलकम। अरे क्या हाल चाल है दोस्तों, क्या हाल चाल है। नॉस्टैल्जिया हिट हो गया, हाँ हिट हार्ड हो गया नॉस्टैल्जिया। खुल्लू डार्लिंग, जब बगी जब बगी जब बगी। राम राम भाइयों। सर आपके रोज जो लिखवाते हैं कि ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ हेल्प्स मी अ लॉट, थैंक यू सो मच। यू आर द सर, दिस इज मोटिवेशन ऑफ एवरी डे क्लास, ensure my discipline to attend the next class also। अरे वेरी गुड यशिका, ग्रेट। मैं मतलब वही, इसीलिए मैं रोज यहाँ पे आके ये चीज इसीलिए लिखता हूँ कि आपको कभी भी खुद पे डाउट नहीं होना चाहिए। देखो लाइफ इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम्स, है ना। और जैसा कि दिगराज सर बोलते भी, हमें समस्या पे नहीं समाधान पे फोकस करना चाहिए। पर उस समाधान पे फोकस हम तभी कर पाएंगे जब हमें खुद पे भरोसा होगा। आप अगर जिस दिन सेल्फ डाउट करने लगोगे ना कि यार ये चीज मेरे से नहीं होगी, तो उस दिन बेटा नहीं ही होगी। बट अगर आपने ये ठान लिया कि कुछ भी हो करेंगे, है ना, तो उस दिन बेटा आप सब कुछ कर जाओगे। ठीक है, तो दैट इज व्हाई ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ गाइस, ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ। हाँ सब बढ़िया है भैया, आपकी याद आती है। अरे वाह 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 वाह, रवि सर इमोशनल हो गए थे आज। अरे यार क्यों रवि सर को क्यों इमोशनल कर दिया आपने। भैया आपकी बहुत याद आती है, ज़्यादा क्लास लिया करो। अरे यार सर यू आर द बेस्ट, नाम ले लीजिए। नॉर्मल बिलीवर, ऑल इंडिया रैंक 1। यार देखो एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है, अभी कुछ टाइम पहले क्लास 12th का बोर्ड्स का रिजल्ट आया है ना। आप लोगों ने देखा होगा क्लास 12th का बोर्ड्स का रिजल्ट आया है। एंड एक चीज़ मेरे को बस थोड़ी सी, मतलब ठीक है बाकी रिजल्ट हर साल आते हैं, अच्छा बुरा चलता रहता है। जो भी इस साल मतलब वो हुआ है, ओएसएम वाला जो सीन हुआ है, उसके ऊपर वी आर टेकिंग स्टैंड ऑल्सो। अपने बच्चों के लिए खड़े हैं हम लोग क्या मतलब सारी टीचिंग कम्युनिटी खड़ी है जितना मतलब हमसे कर सकते हैं। अब देखो अभी वो ज़माना नहीं है कि हम धरना प्रदर्शन करें। अभी ये ज़माना है कि हम सोशल मीडिया के थ्रू अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाए जहाँ पे पहुँचनी चाहिए। काफ़ी हद तक मतलब हम उस चीज़ को अचीव भी कर पाए हैं। जैसे रीवैल्यूएशन की पहले फीस 700 रुपये थी पर सब्जेक्ट के, अभी उसको 100 रुपये कर दिया। पर सब्जेक्ट का चेकिंग का क्वेश्चन कुछ 100 रुपये था, उसको 25 रुपये कर दिया। तो काफ़ी हद तक वो चीज़ पहुँच भी रही है उस संस्था तक। पर बात ये नहीं है, मैं आपके पास ये चीज़ शेयर नहीं कर रहा हूँ। बस मैं एक चीज़, ये मेरे को जो थोड़ा सा इस साल बुरा लगा वो ये लगा, साइंस स्ट्रीम में यार किसी भी बच्चे के 500 में से 500 नहीं आए। और मेरे को वो चीज़ मतलब थोड़ी सी वो लगी यार,
हमारे बैच से मतलब हमारा एक वो है, मतलब आप लोग जब 10th क्लास में थे, हालांकि ये हमारा पहला बैच भी था, तो हम लोग आप लोग जब 10th में थे तो आपके बैच से एक ऑल इंडिया रैंक 1 निकला था 500 आउट ऑफ 500 जब आप 10th में थे। इस साल मेरे को बहुत उम्मीद है आप लोगों से, इस बैच से, कि यहाँ से, क्योंकि आप लोग हमसे 11th में भी पढ़ चुके हो, है ना। जो लास्ट ईयर वाला जो बैच था वो 11th में नहीं पढ़ा था, वो डायरेक्ट 12th में आया था, तो उनके कुछ 11th के कॉन्सेप्ट वीक थे, बहुत सारी चीज़ें थी। मेरे को इस साल बहुत ज़्यादा भरोसा है यार आप लोगों पे, कि आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे इस बारी 500 में से 500 ज़रूर लाएंगे, है ना। तो मैं बस एक चीज़ आप लोगों से मांगना चाहता हूँ, और आप उसको गुरु दक्षिणा समझो, कुछ भी समझो। एक टीचर आपसे एक चीज मांग रहा है, वो है आपका डेडिकेशन, वो है आपका हार्डवर्क, दैट्स इट। मेरे को इस बैच से, ये बैच प्रारंभ का या फिर जो हमारा निर्भय का बैच आएगा, इन बैच में 500 आउट ऑफ 500 चाहिए ही चाहिए, है ना। तो बस करना है भाई, मतलब इस साल 500 आउट ऑफ 500 प्रारंभ बैच और निर्भय बैच से होना चाहिए। और उसके लिए मैं तो जितना मेरे से बनेगा, जितनी मेरे से मेहनत होगी, जितना मेरे से होगी चीज़ें क्लास के अंदर क्लास के बाहर, डेफिनेटली करूँगा। लेकिन आपके एंड से भी मेरे को उतना ही उसी लेवल का वो चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, ठीक है। तो आज से हम अपनी क्लास में एक और नई चीज़ ऐड करने वाले हैं, दैट इज एम 500 आउट ऑफ 500, ठीक है। एम 500 आउट ऑफ 500, ठीक। सो विद दिस आपके हर एक पन्ने पे, हर एक सब्जेक्ट पे ये लिखा हुआ होना चाहिए एम 500 आउट ऑफ 500, ताकि आपको वो चीज याद रहे कि आपसे, देखो अगर आप मानते हो, मेरे को बड़ा भाई मानते हो, अपना एक टीचर मानते हो, तो बस मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप इसके लिए, चाहे आपको कुछ भी मेहनत करनी पड़े दोस्तों, कर डालो बस। हमारे एंड से कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए, एक्स्ट्रा क्लास चाहिए, सब कुछ देने के लिए हम तैयार है। बट 500 आउट ऑफ 500 प्रारंभ बैच और निर्भय बैच के ही बच्चे होने चाहिए इस साल, ठीक है। और एक नहीं, बहुत सारे बच्चे चाहिए, बहुत सारे बच्चे चाहिए, ठीक है। एक नहीं चाहिए, बहुत सारे बच्चे चाहिए। 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स तो आप डेफिनेटली लाओगे, केमिस्ट्री अलग अलग सब्जेक्ट्स में लाओगे ही लाओगे, लेकिन हर एक सब्जेक्ट में 500 आउट ऑफ 500, ठीक है। चलो, सो विद दिस लेट्स स्टार्ट। आज से ये भी मेरे को मतलब आपको हर एक क्लास में दिखेगा, ताकि वो आपको भी याद दिलाता रहे और मुझे भी याद दिलाता रहे कि हम दोनों को मेहनत करनी है, हम दोनों को मेहनत करनी है इस बैच में, हम दोनों को जी जान लगा देनी है कि कोई भी मार्किंग स्कीम हो, OSM हो, कोई भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, लेकिन हम पेपर इतना एक्यूरेट लिख कर आएंगे कि वो मजबूर हो जाएगा आपको हर एक क्वेश्चन में आपका एक भी मार्क्स ना कटे, ठीक है जी। चलो, सो विद दिस लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। एंड एक और न्यूज आप लोगों को बतानी है मेरे को, 3.2 का थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ठीक है, मैं बता दे, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, 3.2 के थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ठीक है, मैं बताता हूँ। बस एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, उसके बाद आई विल स्टार्ट द सेशन। कल और परसों आपकी मैथ्स की क्लास नहीं होगी, एंड आज आपकी मैथ्स की क्लास है, उसके बाद डायरेक्ट आपकी मैथ्स की क्लास अगले थर्सडे को होगी मोस्ट प्रोबेबली, बट कल और परसों तो आपकी नहीं होगी। थर्सडे को होगी वैसे, मतलब 99% होगी, बट अगर कुछ मेरे को काम पड़ जाता है तो फिर उस रीज़न की वजह से नहीं हो पाएगी, और कल और परसों नहीं हो पाएगी आपकी मैथ्स की क्लास। तो कल और परसों आपकी मैथ्स की छुट्टी है, मैथ्स की क्लास नहीं होगी, बाकी सब्जेक्ट्स की आपकी क्लास रहेगी। ड्यू टू सम मेडिकल इमरजेंसी, मेरे घर पे कुछ मेडिकल इमरजेंसी है, मम्मी का एक छोटा सा ऑपरेशन है, उसके लिए मेरे को घर जाना है, तो उस रीज़न की वजह से कल और परसों आपकी क्लास नहीं हो पाएगी। बाकी थर्सडे को आई विल ट्राई, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो
है ना, अपन अपन कंटिन्यू करेंगे थर्सडे को, ठीक है जी। चलो सो बाकी लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। और जितने भी यहाँ पे कॉकरोच जनता पार्टी वाले हैं, भाई तुम कॉकरोच जनता पार्टी छोड़ो, तुम केजी पे ज्वाइन करो। केजी पे, केजीपी क्या है? केजीपी है कुल्लू भैया जनता पार्टी, ठीक है। तो तुम कॉकरोच जनता पार्टी छोड़ दो, कुल्लू भैया की जनता पार्टी को ज्वाइन करो, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल 9 और 19 नहीं, अरे सब बताऊंगा। देखो मैट्रिसेस, देखो कई बार ऐसा होता है ना कि हमें एक उत्तेजना होती है कि ये क्वेश्चन नहीं हुआ, वो क्वेश्चन नहीं हुआ, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच, जितने भी बच्चे आप लोग ब्लेसिंग्स दे रहे हो, थैंक यू सो मच, है ना। होपफुली सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, है ना। बट ठीक है, चलो तो लेट्स स्टार्ट, है ना। केजी पे ज्वाइन करना है हमें, कुल्लू भैया जनता पार्टी, ठीक है। सीजीपी नहीं करना है। कॉकरोच क्या करोगे यार तुम? कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन करके तुम हमारी जनता पार्टी ज्वाइन करो, तुम्हारे सारे मुद्दे हम देश के आगे रखेंगे। वैसे मेरा सपना भी था, चलो छोड़ो यार, आज बहुत ज्यादा बात हो जाएगी, फिर तुम लोग बोलोगे भैया यार पढ़ा नहीं रहे हो, ठीक है। चलो, आई एम फ्रॉम केजी पे, केजी, नाम ढंग से नहीं बोल पा रहा हूं मैं अपनी पार्टी का, केजेपी, ठीक है। चलो सो नेक्स्ट टॉपर जनता पार्टी, हाँ एनटीजेपी है ना, वो भी है, ठीक है। चलो सो लास्ट क्लास में बेटा हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया था, एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ही थोड़ा सा आगे अगर हम बढ़े, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ही थोड़ा सा आगे अगर हम बढ़े, अरे एक सवाल हुआ था, अरे वो कहाँ गया, देखो देखो वो आ गया, एक सवाल है ये, है ना। इससे शुरुआत करते हैं और फिर उसके बाद आगे की चीजों को कंटिन्यू करेंगे। आपके पास बेटा मैट्रिक्स को एक फंक्शन की फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। मैट्रिक्स को एक फंक्शन की फॉर्म में दिया गया है कि एक फंक्शन है एफ जिसके अंदर है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0, 0, 0, 1। ये आपको एक फंक्शन की फॉर्म में एफ दिया गया है और आपको कुछ कुछ चीजें शो करने को वो बोला है। मैं ऊपर वाला पार्ट करूंगा, नीचे वाला आपके लिए होमवर्क रहेगा, तो आप लोग कर लेना। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में एफ वाई की जरूरत है, एफ वाई की जरूरत है। एफ वाई का मतलब क्या है? एक्स की जगह पे आप वाई रख दो। एफ वाई का मतलब क्या है? एक्स की जगह पे आप क्या रख दो? वाई रख दो। तो ये क्या हो जाएगा? कॉस एक्स की जगह पे कॉस वाई, साइन एक्स की जगह पे साइन वाई, है ना। एक्स की जगह पे बस क्या रख दो? वाई, 0 एज इट इज। साइन एक्स की जगह पे क्या रख दोगे आप? साइन वाई रख दोगे। कॉस एक्स की जगह पे आप क्या रख दोगे? कॉस वाई रख दोगे। और ये क्या हो जाएगा? 0। और फिर यहां पे क्या है? 0, 0, 1। तो मैंने क्या कर दिया? एफ एक्स से मैंने एफ वाई भी निकाल दिया, एफ वाई भी निकाल दिया, ठीक है। अब बेटा आपको एलएचएस और आरएचएस में दो चीजें सॉल्व करनी है, एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो अगर मैं एफ एक्स और एफ वाई को, एफ एक्स और एफ वाई को मल्टीप्लाई कराऊं, एफ एक्स इंटू एफ वाई मल्टीप्लाई कराऊं, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन की हेल्प से मैं इन दो चीजों को मल्टीप्लाई कर सकता हूं। पहला यहां पे क्या है अपने पास? कॉस एक्स माइनस साइन वाई, माइनस साइन वाई, माइनस साइन एक्स, और ये क्या है? 0, है ना। फिर यहां पे क्या है? साइन एक्स कॉस एक्स 0। फिर ये क्या है? 0, 0, 1। इसको मल्टीप्लाई कराना है हमें इससे, किससे? इससे। कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई और 0, 0, 0, 1। अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दूं आपस में, अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दूं, तो ध्यान से देखना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो cos x इंटू कॉस वाई क्या हो जाएगा? cos x cos y, cos x इंटू कॉस वाई क्या हो जाएगा? cos x cos y, ठीक है। फिर माइनस साइन एक्स साइन वाई, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, और 0 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, cos x इंटू साइन वाई कितना हो जाएगा? माइनस cos x इंटू साइन वाई, और माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ये हो जाएगा। अगर मैं दोनों से नेगेटिव साइन कॉमन ले लूं, दोनों से नेगेटिव साइन कॉमन ले लूं, तो ये ऐसा सा कुछ बन जाएगा। क्लियर?
फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम cos x इंटू 0 0, sin x इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम ये आ गया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम सॉरी। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम sin x इंटू cos y, sin x इंटू cos y, cos x इंटू sin y प्लस cos x इंटू sin y, cos x इंटू sin y, sin y। फिर 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, sin x इंटू sin y माइनस sin x sin y, sin x sin y, ठीक है, और cos x cos y प्लस cos x cos y प्लस cos x cos y और 0। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 0, 0 इंटू cos y, 0 इंटू sin y, 1 इंटू 0 0, यहां पे भी 0 आ जाएगा, 0 इंटू 0, 0 इंटू 0, 1 इंटू 1 1, ये इनका मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब अगर मैं इसको देखूं तो देखो cos x cos y माइनस sin x sin y, आपको पता है ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है बेटा cos x प्लस y का, ये फॉर्मूला है बेटा किसका, cos x प्लस y का। यहां पे अगर मैं देखूं माइनस साइन बाहर है, cos x sin y प्लस sin x cos y, ये फॉर्मूला है बेटा sin x प्लस y का, sin x प्लस y का, और यहां पे है 0। फिर sin x cos y प्लस cos x sin y, ये फॉर्मूला है बेटा sin x प्लस y का, ठीक है। और अगर इसकी बात करूं cos x cos y माइनस sin x sin y, ये फॉर्मूला है बेटा cos x प्लस y का, और यहां पे 0, यहां पे 0, यहां पे 0 और यहां पे 1, तो ये हो गया, ये हो गया ये हो गया। अब हमने क्या किया, यहां पे fx इंटू fy को मल्टीप्लाई कराया, उसका मल्टीप्लीकेशन मेरे पास ये आया। अब बेटा अगर मैं इस फंक्शन को देखूं और इस फंक्शन के साथ साथ मैं fx प्लस y की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं, तो वो किसके बराबर होगा, ध्यान से समझना। देखो जैसे x की जगह पे y रखा मैंने fy निकालने के लिए, अब x की जगह पे अगर मैं x प्लस y रखता हूं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा cos x प्लस y, है ना। यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन x प्लस वाई, माइनस साइन x प्लस वाई, और ये क्या हो जाएगा 0 0, ये क्या हो जाएगा साइन x प्लस वाई, ये क्या हो जाएगा बेटा cos x प्लस वाई, और ये क्या हो जाएगा बेटा 0। फिर यहां पे क्या हो जाएगा 0 0 1, तो ये आपके पास fx प्लस वाई की वैल्यू है। तो ये चीज और ये चीज अगर आप देखोगे सेम है, यानी कि fx इंटू एफ वाई जो था वो इसके बराबर आया, और ये किसके बराबर है बेटा, ये बराबर है आपका f ऑफ x प्लस वाई। तो यही तो मुझे प्रूफ करना था कि fx इंटू एफ वाई जो होगा, fx इंटू एफ वाई जो होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, f ऑफ x प्लस वाई के, ठीक है। अब ये वाला पार्ट खुद करना, यहाँ पे f ऑफ माइनस वाई निकालना है, f ऑफ माइनस वाई क्या हो जाएगा, बस y की जगह पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। खुद ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करना फिर, ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये हमने लास्ट क्लास में मतलब कुछ कुछ चीजें करी थी, ठीक। एक और सवाल, अब ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप एक बार ही ट्राई करो। दो मिनट का समय दूंगा, पहले मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूं क्या है। कह रहे हैं कि 3 स्कूल्स है, A, B और C, 3 ऑर्गेनाइज्ड, उन्होंने 3 स्कूल से उन्होंने कोई मेला ऑर्गेनाइज किया फॉर कलेक्टिंग फंड्स फॉर हेल्पिंग रिहेबिलिटेशंस ऑफ फ्लड विक्टिम्स। अब ये क्वेश्चन केस बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है आपके पास, ठीक है। ये क्वेश्चन केस बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है कि 3 स्कूल से उन्होंने रिहेबिलिटेशन के लिए कुछ फंड्स कलेक्ट करने हैं, फ्लड विक्टिम्स हैं आपके, कुछ बाढ़ आई होगी कहीं पे, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए कुछ मेला को कंडक्ट करवाया 3 स्कूल्स में। दे सोल्ड हैंडमेड फैंस, मैट्स एंड प्लेट्स। वो स्कूल क्या है बेटा, हैंडमेड फैन बेच रहे हैं और मैट्स बेच रहे हैं और प्लेट्स बेच रहे हैं, उनसे उनको कुछ पैसे मिलेंगे। जब वो फैन को बेचेंगे, फैंस को बेच रहे, पंखे बेच रहे, हैंडमेड फैंस, तो एक पंखे की कीमत कितनी है 25 रुपए, एक मैट की कीमत कितनी है 100 रुपए, और एक प्लेट की कीमत कितनी है बेटा 50 रुपए, ठीक है। अब स्कूल के हिसाब से ये दिया गया है, स्कूल ए जो है वो 40 उसने हैंड फैंस बनाए हैं, पंखे उसने 40 बनाए हैं, मैट उसने 50 बनाई है, प्लेट उसने 20 बनाई है। ये स्कूल बी का डेटा है, ये इसी तरीके से स्कूल सी का डेटा है। फाइंड द फंड कलेक्टेड बाय ईच स्कूल सेपरेटली बाय सेलिंग
द अबव आर्टिकल्स ऑल्सो फाइंड द टोटल फंड कलेक्टेड फॉर दिस पर्पस। अब आपको ये निकालना है कि टोटल कितना फंड कलेक्ट किया होगा, हर स्कूल ने कितना कितना फंड कलेक्ट किया होगा वो भी निकालना है। उसके अलावा आपको टोटल तीनों स्कूलों का जो फंड होगा वो आपको बताना है। तो जब मैं चैट ओपन करूंगा तब मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए। फिलहाल के लिए आप लोगों के पास 2 मिनट का समय है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो मैं 2 मिनट दे रहा हूं आपको और करो जरा। तू आता है सीने में जब जब सांसें चलती हैं। एक बच्ची का डाउट है, ज्योति पूछ रही है, भैया आजकल स्कूल में ऐसा फील हो रहा है, एक लड़की है वो बहुत अच्छा पढ़ती है, शी इज़ द टॉपर ऑफ स्कूल भैया, बहुत सेल्फ डाउट होता है कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। भैया पता नहीं लैग कहाँ लैग कर रही हूँ, मेरा स्कूल नया है, बहुत स्ट्रेंथ है वहाँ पे, पता नहीं भैया कैसे होगा, पिछले साल बहुत रोई हूँ भैया। देखो यार, तुम्हारी कहानी सुन के ना मेरे को अपनी स्टोरी याद आ गई। जब मैं 10th क्लास में था तो मतलब मैं, आप लोगों को पता ही होगा मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। तो जब मैं 10th क्लास में था तो मतलब उतने गवर्नमेंट स्कूल में तो वैसे भी उतने पढ़ने वाले बच्चे नहीं आते थे। अब आजकल का मुझे आइडिया नहीं है, बट उस टाइम पे नहीं आते थे उतने। तो 2-3 ही बच्चे होते थे जो अच्छा पढ़ते थे, है ना। तो आई वॉज वन ऑफ देम कि अबव एवरेज था मैं, मतलब ऐसा भी नहीं था बहुत टॉपर वॉपर कि मेरे को सारी चीज़ें समझ में आ जाती थी एक ही बारी में, नहीं, अबव एवरेज था, बट टॉपर तो नहीं था, बट ठीक ठाक था पढ़ने में। ठीक है, फिर जब पता चला जो बच्चे अच्छे होते हैं पढ़ने में वो साइंस लेते हैं, साइंस वाले बच्चे बहुत अच्छा करते हैं लाइफ में। साइंस ले ली 11th क्लास में। हमारे स्कूल में साइंस स्ट्रीम नहीं थी, मैंने स्कूल चेंज किया 11th क्लास में। तो मैं राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, दिल्ली में RPVV, तो पश्चिम विहार, वहाँ से मैं पढ़ा हूँ 11th और 12th। और वो उस स्कूल मतलब गवर्नमेंट स्कूल है, बट दिल्ली का सबसे बेस्ट गवर्नमेंट स्कूल है वो। वहाँ के लिए आपको एंट्रेंस देना पड़ता है। ठीक है, मेरा दोस्त आगे बैठा था, मैं पीछे बैठा था, वो मेरी क्लास का टॉपर था, मैं तो, बट हम बेस्ट फ्रेंड थे। जो आंसर उसने लिखे वो आंसर मैंने लिखे, हम दोनों का वहाँ पे सिलेक्शन हो गया। उसकी रैंक 1 आई, मेरी रैंक 2 आई। पूरे मतलब जितने भी बहुत सारे बच्चों ने दिया था, वो पेपर दिया था, कुछ 100-200 बच्चों ने दिया होगा, उनमें से उन्होंने शायद 30 बच्चे सेलेक्ट किए थे। तो उसकी रैंक 1 थी, मेरी रैंक 2 थी। सिंपल सा रीज़न था, वो सारे क्वेश्चन जो उसने किए हैं वो मैंने किए हैं, बस एक आधा ऊपर नीचे किया होगा। तो ऐसे करके मेरा वहाँ पे एडमिशन हुआ। जब मैं उस स्कूल में गया ना तो मैंने भाई एक अलग ही दुनिया देखी। वहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, और वैसी साइंस स्ट्रीम में तो बच्चे अच्छे खास आते। उन बच्चों को देख के मैं मतलब हिल गया। मैंने कहा यार, सेल्फ डाउट, वही सारी चीज़ें, सेल्फ डाउट होने लगा। 11 तो मेरा बहुत बर्बाद हुआ, मतलब लिटरली जो आप बोल रहे हो ना, आप रोए। 11th क्लास में मैं बहुत रोया हूँ।
और बहुत सेल्फ डाउट होता था कि क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं इन बच्चों के साथ कॉम्पीट कर सकता हूँ या नहीं। मेरे को जब 12th क्लास में या 11th क्लास में, 11th में भी नहीं, 12th क्लास में जब मैं गया तो तब जाके मेरे को पता चला, अच्छा ये लोग तो 12th के बाद IIT JEE जैसा कुछ बात कर रहे हो, उसका पेपर देंगे ये लोग। और मेरे को पता ही नहीं है IIT JEE क्या होता है। और उन बच्चों को पहले से ही पता था कि IIT JEE के लिए बच्चे 8वीं से प्रिपेयर कर रहे हैं, 9वीं से प्रिपेयर कर रहे हैं। अब मतलब मेरे को ऐसा बताया गया कि बहुत तगड़ा एग्जाम होता है, ये वो सो, है ना। हालांकि मैंने कभी जेई का एग्जाम दिया ही नहीं, क्योंकि मेरे को उस चीज़ में जाना ही नहीं था। मेरा सिंपल सा था, मेरे को आर्मी में कुछ देखना है, उसके लिए मेरे को ग्रेजुएशन करनी है। DU से मैंने ग्रेजुएशन करी और मतलब उसके बाद मैंने अटेम्प्ट्स दिए अपने, तो मेरे को कभी जाना भी नहीं था। बट बच्चे बहुत एडवांस थे, तो मैं यही सोचता था क्या मैं इन बच्चों को मैच कर पाऊंगा। बीट करना तो अलग की बात है, पर क्या मैं इनके लेवल तक आसपास भी भटक पाऊंगा। बहुत सेल्फ डाउट होता था, बहुत सेल्फ डाउट होता था। और वो ऐसा, मैं चाहे आपको मोटिवेट करने के लिए कितना ही बोल दूं कि ऐसा मत सोचो, वो मत सोचो, ज्यादा नहीं सोचना, अपना मेहनत करो, जब खुद पे होती है ना, कोई नहीं कर पाता है। मैं भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन एक चीज थी मेरे अंदर, मैं मेहनती बहुत था। मैं शायद इंटेलिजेंट उतना नहीं था, बट मैं हार्ड वर्कर बहुत था। और मेरे को किसी ने बताया था, मतलब मेरे टीचर थे, केमिस्ट्री के टीचर जिनसे मैं ट्यूशन पढ़ता था, उन्होंने बोला देख बेटा, दो चीजें होती है, एक आप कितने इंटेलिजेंट हो, दूसरा आप कितने हार्ड वर्कर हो। और अगर आप मेहनती हो तो आप सब कुछ अचीव कर जाओगे। और बाय गॉड ग्रेस कि मैं मेहनती था, मेरे को मेहनत करनी आती है, था क्या मतलब आज भी मेरे को मेहनत करनी आती है। आप मेरे को ये बता दो कि ये चीजें हैं, ये किताबें हैं, इसको पढ़ना है, इसको ये करना है, वो करना है, मैं कर दूंगा। शायद मेरे को समझ में थोड़ा कम आएगा, लेकिन मैं मेहनती बहुत हूं, पूरा जी जान लगा दूंगा उसको समझने के लिए। दैट्स इट बेटा, यू जस्ट हैव टू डू, कि आप करते रहो कंसिस्टेंटली। रिजल्ट मत सोचो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आएंगे बहुत सारे थॉट्स, आएंगे बहुत सारे लोग आएंगे गिनाने गिराने, मत सोचो। दूसरों को मत देखो, खुद से compete करो डेली। मैंने कल 10 सवाल किए थे, आज मैं 11 करूंगी, आज मैं 11 करूंगा, आज मैं 12 करूंगा। कल मैंने 12 सवाल किए थे, कल मैं 12 बजे तक पढ़ा था, आज मैं 12:30 तक पढ़ूंगा। मेरा ये टास्क है, मुझे ये टास्क खत्म करना है। दैट्स इट, सिर्फ यही चीज मैटर करती है। और उसके अलावा दुनिया का कोई कितना ही इंटेलिजेंट इंसान क्यों ना हो बेटा, यू विल बीट। और आज मैं आपको बता दूं, क्लास 12th में तो शायद मैं उनको बीट नहीं कर पाया हूँगा, मेरे मतलब जितने भी कलीग्स थे, जो भी स्कूलमेट्स थे उस टाइम पे। बट आज के टाइम पे बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं और उनको कोई भी नहीं जानता होगा शायद। बहुत सारे लोग कुछ अच्छा भी कर रहे हैं, बट बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो गायब है, जो शायद पता नहीं कहाँ है, मुझे खुद नहीं पता। ठीक है, तो इट डजेंट मैटर आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, बस आपको करना है। और अगर आप करोगे तो फिर तभी आप अचीव कर पाओगे। थैंक यू सो मच। चलो आ जाओ, इस सवाल पे आ जाओ। देखो यहाँ पे मेरे को एक चीज समझ में आई, मेरे को एक चीज समझ में क्या आई कि 3 स्कूल्स है बेटा, एक स्कूल ए है, बी है, सी है। उन्होंने बेटा पहले स्कूल ने 40 ये फैन बनाए, 50 ये मैट्स बनाए और 20 प्लेट्स बनाई। अब बेटा जब हम बचपन में किया करते थे कि मान लो एक पंखे का प्राइस, एक फैन का प्राइस कितना है, 25 रुपए है, 25 रुपए है। ठीक है, तो 40 पंखे का प्राइस कितना होगा, 40 फैंस का प्राइस कितना होगा, 40 इंटू 25, 25 इंटू 40 ये हो जाएगा। एक मैट का प्राइस, एक मैट का प्राइस 100 रुपए है, तो 50 मैट का प्राइस कितना हो जाएगा, 50 मैट का प्राइस कितना हो जाएगा, 50 इंटू 100, ऐसे ही किया करते थे। एक उसका प्राइस किसका, प्लेट का प्राइस, एक प्लेट का प्राइस कितना है, 50 रुपए है, तो बेटा 20 प्लेट का प्राइस कितना हो जाएगा, 20 इंटू 50 या 50 इंटू 20, ऐसे ही करते थे ना। यानी कि मेरे को मोटा माटी एक बात समझ में आ रही है क्या, कि इसको फैन वाले प्राइस से मल्टीप्लाई करना है, इसको मैट वाले प्राइस से मल्टीप्लाई करना है, और इसको प्लेट वाले प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। ऐसे ही इसको भी फैन वाले से मल्टीप्लाई करना है, इसको मैट वाले से मल्टीप्लाई करना है, इसको प्लेट वाले से।
ऐसे ही बेटा इसको फैन वाले से मल्टीप्लाई करना है, इसको मैट वाले से मल्टीप्लाई करना है, इसको प्लेट वाले से। लेकिन मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैट्रिक्स की हेल्प से, मैट्रिक्स की हेल्प से मुझे इनको मल्टीप्लाई करना है। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका एक मैट्रिक्स बनाओगे। मैट्रिक्स आप दो तरीके से बना सकते हो। मान लो आपने कोई मैट्रिक्स बनाई, एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर आपने लिखा यहां पे स्कूल ए ने, स्कूल ए का डेटा लिखा यहाँ पे 40, 50 और 20 ऐसे में लिखा। यहाँ पे स्कूल ए का डेटा है, यहाँ पे स्कूल बी का डेटा है 25, 40, 25, 40 और 30 ऐसे लिखा आपने। फिर यहाँ पे स्कूल सी का डेटा लिखा आपने 35, 35, 50 और 35, 50 और 40। ऐसे आप एक मैट्रिक्स बना सकते हो, ठीक है, ऐसे आप एक मैट्रिक्स बना सकते हो। या फिर आप इसी मैट्रिक्स को थोड़ा ऐसे भी बना सकते हो। दूसरी एक मैट्रिक्स है कि आप स्कूल ए का डेटा ऐसे लिख रहे हो 40, 50 और 20 ऐसे में लिख रहे हो। ऐसे में ये स्कूल ए का डेटा है, ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम, ऐसे भी लिख सकते हैं स्कूल ए का डेटा, स्कूल बी का डेटा और स्कूल सी का डेटा, ऐसे में भी लिख सकते हैं, रोज में भी लिख सकते हैं। स्कूल बी का अगर मैं डेटा लिखूं तो ऐसे 25, 40 और 30 ये हो गया। स्कूल सी का डेटा अगर मैं लिखूं तो 35, 50 और 40। ऐसे मैं स्कूल ए बी सी का डेटा ऐसे भी लिख सकता हूं। मैं ऐसे में भी लिख सकता हूं और ऐसे में भी लिख सकता हूं, कैसे भी लिख सकता हूं। अब दूसरा क्या है बेटा आपके पास, दूसरा क्या है आपके पास, प्राइस। दूसरी आपको एक मैट्रिक्स बनानी है। मान लो आपने Z नाम दे दिया उस मैट्रिक्स को, और उस मैट्रिक्स में आपने प्राइस लिखा है क्या कि 25 रुपए, 100 रुपए और 50 रुपए, ये प्राइस हो गया। आप इस डेटा को ऐसे भी लिख सकते हो और इसी डेटा को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो 25 रुपए, 100 रुपए और 50 रुपए, 50 रुपए, 50 रुपए, ऐसे भी आप इस डेटा को लिख सकते हो। और आपको इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, तब जाके आपके पास कुछ कुछ चीजें निकलेंगी। अब सबसे पहले आप ये समझो, आप किस तरीके से, मतलब मल्टीप्लाई ही करना है ना, मुझे क्या करना है, 40 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 25 से, है ना। मैंने बोला था ना, इस 40 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 से। 50 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से। 20 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 50 से, तभी तो इनका टोटल कॉस्ट आएगा। ऐसे ही इस 25 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 से। 40 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से। 30 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 50 से, तभी तो इनका डेटा आएगा, तभी तो इनका डेटा आएगा। तो अब आपको सबसे पहले थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये तो मैट्रिक्स है बेटा 3x3 की, ये भी मैट्रिक्स है 3x3 की, ये मैट्रिक्स है बेटा 3x1 की, और ये मैट्रिक्स है बेटा 1x3 की। तो सबसे पहले आपको एक बात समझ में आ रही है कि अगर मैं A को Z से मल्टीप्लाई कराऊं या B को Z से मल्टीप्लाई कराऊं तो A का ऑर्डर क्या है 3x3 और Z का ऑर्डर क्या है 3x1, या फिर B का ऑर्डर जो भी है 3x3 और Z का ऑर्डर क्या है 3x1, या फिर 1x3 भी है 1x3। 1x3 कभी भी Z का ऑर्डर नहीं हो सकता अगर मैं मल्टीप्लाई कराना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम होने चाहिए, है ना। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो सेम होना चाहिए, तभी तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो अगर A का ऑर्डर 3x3 है तो Z का ऑर्डर क्या होना चाहिए 3x1 होना चाहिए, 1x3 नहीं। B का ऑर्डर अगर 3x3 है तो Z का ऑर्डर क्या होना चाहिए 3x1 होना चाहिए, 1x3 नहीं। तो ये 1x3 वाली मैट्रिक्स तो हमारी पिक्चर से गायब हो गई। क्लियर? क्योंकि मल्टीप्लाई कराने, मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब इसका रो और इसका कॉलम सेम हो। अब A और B में से कौन सी वाली सही मैट्रिक्स है वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। A और B में सही मैट्रिक्स कौन सी वाली है, कौन सी मैट्रिक्स में कंसिडर करूं, वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ जरा। A और B में कौन सी मैट्रिक्स सही है वो आप लोग मुझे बताओ। कुछ कुछ बच्चे आंसर लिख रहे हैं इसका, दैट्स ग्रेट। 21,000 इज द करेक्ट आंसर, बट A और B में कौन सी मैट्रिक्स सही है वो आप लोग मुझे बताओ। A B A A B A, मैंने तो एक एक करके निकाला, एक एक करके नहीं निकालना लाला। देखो अब देखो, अगर मैं A को Z से मल्टीप्लाई कराता हूं, A इंटू Z अगर मैं करता हूं, ध्यान से देखना, A क्या है 40, 50, 20 और ये क्या हो जाएगा 25, 40 और 30, और ये हो जाएगा 35, 50 और 40, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 25,
100 और 50। अब देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऐसे ही होता है ना मल्टीप्लीकेशन, तो 40 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 25 से, 40 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 25 से, ठीक है। फिर 25 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 100 से, 25 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 100 से, 25 इंटू 100। बेटा आप एक चीज को देख रहे हो, आप एक चीज को नोटिस करो, ये क्या है फैन है, कितने फैन बने, ये भी क्या है कितने पंखे बने, ये भी क्या है कितने पंखे बने। तो फैन वाले का मल्टीप्लाई तो सिर्फ और सिर्फ फैन वाले से ही होना चाहिए। ये तो किसका, ये फैन का प्राइस है, ये मैट का प्राइस है, और ये किसका प्राइस है प्लेट का प्राइस है। तो फैन का मल्टीप्लीकेशन फैन से होना चाहिए, ये तो ठीक है, लेकिन फैन का मल्टीप्लीकेशन फैन से होना चाहिए, मैट से नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ए मैट्रिक्स के साथ मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, तो ए मैट्रिक्स भी पिक्चर से गायब हो गई। अब बी के साथ चेक करके देखते क्या बी के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो अगर मैं बी मैट्रिक्स को लिखूं, बी मैट्रिक्स को अगर मैं लिखूं, तो बी मैट्रिक्स क्या है अपने पास 40 25 35, 40 25 35, फिर क्या है 50 40 50, 50 40 50, फिर क्या है 20 30 40, 20 30 और 40, ठीक है। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं इससे 2500 और 50, 2500 और 50। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, अब ध्यान से देखना, ये क्या है बेटा फैन है, स्कूल ए का कितने पंखे लगाए, ये क्या है कितने मैट बनाए, और ये क्या है कितने कितने प्लेट बनाए। ये क्या है फैन का प्राइस है, ये क्या है मैट का प्राइस है, और ये क्या है प्लेट का प्राइस है। तो क्या अब मल्टीप्लीकेशन हो रही है सही तरीके से, फैन इंटू फैन 40 इंटू 25 कितना हो जाएगा 1000, प्लस 50 इंटू मैट कितना हो जाएगा 5000, प्लस 20 इंटू 50 कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 25 इंटू 25 625 हो जाएगा, 40 इंटू 100 कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा, 4000 हो जाएगा, 30 इंटू 1500 हो जाएगा, 35 इंटू 25, 35 इंटू 25, 25 और 35 875 बन रहा है क्या, 35 इंटू 25 5 5 25 2 कैरी 15 15 और 10 25 25 और 7 27 6 875 प्लस 50 इंटू 100 5000, प्लस 40 इंटू 50 2000, 2000। अब अगर मैं इनका मल्टीप्लीकेशन देखूं, यानी कि स्कूल ए की, अब ये क्या है स्कूल ए की कमाई, ये क्या है स्कूल बी की कमाई, ये क्या है स्कूल सी की कमाई, तो ये हो जाएगा 4000 5 6 7000, ये हो जाएगा 7000 7000, ये हो जाएगा कितना 5500 प्लस 625, तो ये हो जाएगा 5 2 6 और 5 11 को 1 कैरी 6125, और ये हो जाएगा 2000 और 5000 7000 7875 7875। तो ये स्कूल ए की कमाई है, ये स्कूल बी की कमाई है, ये स्कूल सी की कमाई है। तीनों को अगर मैं ऐड करूं 7000 प्लस 6125 प्लस 7875, तो 5 और 5 10 को 0, 1 कैरी 7 और 3 10 को 0, 1 कैरी 8 और 2 10 को 0, 1 कैरी 7 और 7 14 15 15 और 6 21। तो टोटल कमाई जो होगी इनकी वो हो जाएगी 21000, 21000, ठीक है। टोटल कमाई जो हो जाएगी 21000। अब देखो इस सवाल को मैं डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता था ना, इसका डेटा डायरेक्ट ऐसे, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि गलत क्यों, इसको क्यों नहीं कंसिडर करना है। आपको ये पता होना चाहिए ये वाला इस तरीके से क्यों नहीं लिखा जा रहा है। बच्चे अक्सर इस चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम में फंसते हैं, बच्चे अक्सर इस चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम में फंसते हैं, और उसका रीजन ही यही है, उसको यही पता नहीं होता ये क्यों नहीं लिख रहे, ये क्यों लिख रहे, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर भैया, आपको किसी की नज़र ना लगे, आप ना बहुत ही प्यारे हो, रियली यू आर टू गुड। मुझसे अगर कोई पूछे ना कि आपका सबसे ज़्यादा फेवरेट टीचर कौन है, तो मेरे लिए तो मेरे से कुल्लू भैया।
थैंक यू सो मच श्रद्धा एंड आस्था, 2 बच्चे आए गेस ये, बट थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू यार। ठीक है ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मिस हो गया यहाँ पे। मैं चैट को लॉक कर रहा हूँ फिर दोबारा से। एक वो क्वेश्चन मतलब डाला नहीं है, बट एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। और 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट भी पूछ रहा था कि बच्चा, बेटा उसमें तो कुछ भी नहीं है यार, मल्टीप्लाई है बस यार, इतना पाप मत करो यार। ठीक है, 3.2 का क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, वो मिसिंग है यहाँ पे, शायद है कहीं पे, नहीं है। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 18 नहीं है, ठीक है। चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं यहाँ पे। क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से कि आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर आपको दिया गया है क्या, 0 tan अल्फा बाई 2, 0 माइनस tan अल्फा बाई 2, माइनस tan अल्फा बाई 2, और ये हो जाएगा tan अल्फा बाई 2 और 0। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है। अब आपको प्रूफ करना है, अब आपको प्रूफ करना है कि i प्लस ए, आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वो बराबर है बेटा i माइनस ए इंटू 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 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये इसके बराबर आपको प्रूफ करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा सवाल है, थोड़ा सा लेंदी होगा, आपके नेत्र खोलेगा ये सवाल, थोड़ा सा ध्यान से देखना। भैया जेड मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज कर देते तो क्या हो जाएगा प्लीज? नहीं नवजोत, जेड मैट्रिक्स का तो ऑर्डर अगर आप चेंज करते ना तो वो 1 क्रॉस 3 बन जाता, और ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, तो इसका रो और इसका कॉलम सेम होना चाहिए बाबू। तो जेड मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज करने से हो ही नहीं पाता, तब भी नहीं हो पाता। आओ इस सवाल को देखो। सबसे पहले आपके पास एलएचएस में क्या है, आपके पास एलएचएस में है i प्लस ए, एलएचएस में क्या है i प्लस ए। तो i यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की है 0 1, इसके साथ अगर मैं ए मैट्रिक्स क्या है आपके पास 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 और 0, इसको अगर मैं ऐड करूं तो 1 इंटू 0, 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस tan अल्फा बाई 2, ये क्या हो जाएगा 0 tan अल्फा बाई 2, और 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा आपके पास i प्लस ए, ये हो गया। अब उसके बाद i माइनस ए की बात कर लेते हैं। मतलब RHS में मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, RHS में मुझे i माइनस ए चाहिए सबसे पहले, तो RHS, अब RHS को यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। RHS में मुझे चाहिए i माइनस ए, इसको मल्टीप्लाई करना है मुझे एक मैट्रिक्स कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ओ सॉरी इंटू नहीं, i माइनस ए निकाल लो सबसे पहले। i माइनस ए क्या हो जाएगा बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको माइनस करना है ए मैट्रिक्स से। ए मैट्रिक्स क्या है, माइनस tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 और 0। अब अगर मैं i माइनस ए निकालूंगा तो 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 माइनस माइनस tan अल्फा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस tan अल्फा बाई 2, 0 माइनस tan अल्फा बाई 2, तो माइनस tan अल्फा बाई 2, और 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हो गया i माइनस ए। अब इस i माइनस ए को इस मैट्रिक्स के साथ मुझे मल्टीप्लाई करना है। मुझे क्या करना है, i माइनस ए को मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स के साथ, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, मतलब इंटू नहीं ये। अब i माइनस ए क्या है, 1 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 और 1, इसको मल्टीप्लाई करना है बेटा, इसको मल्टीप्लाई करना है बेटा कॉस अल्फा
माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। मुझे लगता है यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर यहां तक कोई दिक्कत है तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत है। देखो आपको फिर दोबारा से मैं यहां तक का चीज एक बारी फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। आपके पास एक मैट्रिक्स दी गई है, आपको ये चीज प्रूव करनी है। तो मैंने सबसे पहले आई प्लस ए निकाला। आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए यानी कि ये दोनों को ऐड किया, ये आया। फिर मेरे पास आरएचएस में है ये, तो मैंने सबसे पहले आई माइनस ए निकाला। आई यानी कि आइडेंटिटी, ए यानी कि ये, माइनस किया तो ये आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई मुझे इसके साथ करना है। अब ध्यान से एक चीज को समझो, यहां पे है tan अल्फा बाई 2, यहां पे क्या है आपका एंगल अल्फा। तो मुझे इस एंगल को अल्फा बाई 2 बनाना है। पहले कैसे बनाऊंगा देखो, बचपन में हम एक आइडेंटिटी पढ़ा करते थे cos 2 अल्फा का। cos 2 अल्फा का आइडेंटिटी होता था 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ये आइडेंटिटी पढ़ते थे। अब अगर cos 2 अल्फा की जगह पे मैं cos अल्फा लिख दूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, है ना। 2 अल्फा की जगह पे अगर अल्फा लिखूंगा तो अल्फा की जगह पे अल्फा बाई 2 हो जाएगा। ऐसे ही बेटा sin 2 अल्फा की मैं एक आइडेंटिटी पढ़ा करता था 2 tan अल्फा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, है ना। तो इसकी जगह पे मैं क्या sin 2 अल्फा की जगह पे अगर मैं sin अल्फा लिख दूं तो ये हो जाएगा 2 tan अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो ये चीजें आपके पास आ गई। अब बेटा यहां पे तो मैं इसको एज इट इज रखता हूं। यहां पे मैंने क्या किया 1 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 और ये क्या है 1, ये एज इट इज है। इसकी जगह पे cos अल्फा की जगह पे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। साइन अल्फा की जगह पे 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। साइन अल्फा की जगह पे 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। और इसकी जगह पे cos अल्फा की जगह पे 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये कर सकता हूं मैं, कुछ नहीं किया, बस फॉर्मूला cos अल्फा की जगह पे और sin अल्फा की जगह पे ये फॉर्मूले लगाए हैं जो हम क्लास 11th में पढ़ा करते थे। अब बेटा बस अगर आपको इतना बात समझ में आ गया, अब इनको मल्टीप्लाई करना है तो मैं ये एक बारी इरेज कर देता हूँ, है ना। ये मैं एक बारी इरेज कर देता हूँ और जो है उसको छोड़ देता हूँ। ये है, इनको मल्टीप्लाई करना है आपस में, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करना है आपस में। अब अगर आप इनको मल्टीप्लाई करना चाहते हो आपस में तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, देखो अगर आप इसी तरीके से मल्टीप्लाई कराओगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। मैं क्या कहता हूं, मेरे कहने से एक बारी tan अल्फा बाई 2 को ना x की जगह रख के देखो, इसको x रख दो, मतलब इसकी जगह इसको x बना दो। तो ये हो गया x, ये हो गया x माइनस x 1, ये हो जाएगा इधर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा इधर में माइनस 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा इधर में क्या 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा इधर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने क्या किया tan अल्फा बाई 2 की जगह पे बस x रख दिया। अब मैं अगर इनको मल्टीप्लाई करूं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के हिसाब से क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई होगा बेटा इससे, 1 अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, प्लस x मल्टीप्लाई होगा इससे, x इंटू 2x क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, है ना। x को अगर मैं 2x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो 1 मल्टीप्लाई होगा इससे तो ये तो एज इट इज रहेगा माइनस 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम x किससे मल्टीप्लाई होगा इससे, x अगर इससे मल्टीप्लाई होगा x 1 माइनस एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी।
फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस एक्स किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे। माइनस एक्स किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 1 इससे मल्टीप्लाई होगा 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर माइनस एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस एक्स इंटू 2x, ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन हुई है, कुछ नया नहीं है। देखो ये सवाल सिर्फ आपको इसलिए परेशान करेगा कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, पर है नहीं, है नहीं, है नहीं। अब देखो इसके डिनोमिनेटर में, इसके डिनोमिनेटर में सेम है, तो इन दोनों के डिनोमिनेटर में आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर वाले ऐड कर लो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, ये हो गया। इसके डिनोमिनेटर में, इसके डिनोमिनेटर में सेम है, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर वाले ऐड कर दो, ये हो गया माइनस 2x, इस x को अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा प्लस x, और x इंटू माइनस एक्स की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस एक्स प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, और प्लस 2x एज इट इज। इनको ऐड कराओगे तो 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया, ये हो गया। अब बेटा अगर मैं इसको थोड़ा और फर्दर सॉल्व करूं तो ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना चीजों को। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर पहले से था, माइनस 2x प्लस एक्स क्या हो जाएगा बेटा, माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पे भी माइनस एक्स और 2x क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है। ध्यान से देखना क्या हो रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। यहाँ से अगर मैं दोनों से x कॉमन ले लूँ, अगर मैं दोनों से x कॉमन ले लूँ, एक काम करो माइनस एक्स कॉमन ले लो, माइनस एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, और नीचे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। यहाँ से दोनों से अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर बचेगा, और नीचे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ गया था, कैंसिल, कैंसिल। तो फाइनली जो आपका बच रहा है वो बच रहा है बेटा क्या, 1 माइनस एक्स और x 1। और अब अगर मैं x की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट करूं, 1 माइनस टेन अल्फा बाई 2, टेन अल्फा बाई 2 और 1। और अगर आप देखोगे LHS में, यही तो आपको प्रूफ करना था, यही तो LHS है, यानी कि LHS इज इक्वल्स टू RHS आपके पास हो गया। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इसके बाद एक बारी फिर दोबारा से समझो, ये वाला जो स्टेप था, क्या किया मैंने, टेन अल्फा बाई 2 की जगह पे x रख दिया, x रख दिया, टेन अल्फा बाई 2 की जगह पे x, टेन अल्फा बाई 2 की जगह पे x, तो स्क्वायर है तो x स्क्वायर। फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन की, सॉल्व किया आपस में चीजों को, सॉल्व किया आपस में चीजों को, काटा पीटा, कुछ कॉमन निकाल के कटा पिटा, और मेरे पास फाइनली ये चीज आ गई। और ये चीज आ गई, x की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट किया तो LHS इज इक्वल्स टू RHS मेरे पास हो गया, LHS इज इक्वल्स टू RHS मेरे पास हो गया। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। ये था सवाल, इसको प्लीज रिपीट करने के लिए मत बोलना, आप इसको खुद से एक बारी करना, खुद से एक बारी करना इस सवाल को, ठीक है। खुद से एक बारी करोगे तो आपको बेटर तरीके से चीजें क्लियर हो जाएंगी कि क्या है ये, ठीक। चलो अब ये सवाल है, कह रहा है कि a स्क्वायर अगर a के बराबर है तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जरा एक बारी आप लोग इस सवाल पे थोड़ा सा प्रकाश डालो, मैं आपको 1.5 मिनट का समय दूंगा, करो जरा इस सवाल को, करो जरा इस सवाल को।
एग्जाम्पल 9 एंड 19 प्लीज करवा दो। एग्जाम्पल नंबर 9 देखूं तो जरा। नाइन में तो कुछ भी नहीं है बेटा, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, ठीक है जी। कमेंट, अरे टीका हो गया रे। कमेंट सेक्शन में बताओ जरा क्या आंसर आया आप लोगों का, क्या आंसर आया आप लोगों का, क्या आंसर आया सर? अगर हम z वाले को 1 ले ले और a, वही मैं कह रहा हूं ना। अच्छा आप ये कह रहे हो z इंटू ए कर दें। ओ हो, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया मैं। आप z इंटू ए करना चाहते हो। देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो प्रॉपर्टीज शायद मैंने आपको नहीं बताई, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। a इंटू बी कभी भी बेटा b इंटू ए के बराबर नहीं होता। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। तो अगर आप a इंटू जेड से कोई आंसर निकाल रहे हो तो z इंटू ए से उस आंसर को नहीं निकाल सकते आप। तो ये नॉन कम्यूटेटिव होता है, नॉन कम्यूटेटिव, नॉन कम्यूटेटिव, नॉन कम्यूटेटिव। ठीक है। बाकी अगर आप a इंटू बी को पहले मल्टीप्लाई कर रहे हो और फिर c को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो a इंटू बी इंटू सी एसोसिएटिव ये होता है, एसोसिएटिव ये होता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। तो ये थोड़ी बहुत चीजें आपको पता होनी चाहिए। सर वो बड़ा वाला क्वेश्चन अधूरा लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। ठीक है। उसके अलावा बेटा अगर a का मल्टीप्लाई आप b प्लस सी से कर रहे हो तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जो आपको याद रखनी है। अब आ जाओ इस पे। अब देखो आपका a स्क्वायर इसके बराबर है, आपको इसको सॉल्व करना है। तो यहां पे सबसे पहले a प्लस बी का क्यूब कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू बी का स्क्वायर माइनस 19a एज इट इज। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं 2i की पावर 3 यानी कि 8i की पावर 3 प्लस a क्यूब को मैं ऐसे लिख सकता हूं a स्क्वायर इंटू ए, ठीक है, प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर करोगे 4i स्क्वायर इंटू ए प्लस 3 इंटू 2i, तो यानी कि 6i a स्क्वायर माइनस 19a। अब यहां पे कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखो आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी 1 के बराबर होता है। तो i का स्क्वायर जो होगा वो i के बराबर होगा, i का क्यूब भी i के बराबर होगा। तो 8 इंटू आई की पावर 3 ये 8i के बराबर होगा। अब a स्क्वायर जो है उसने बोला है a के बराबर है, तो इसकी जगह पे a लिख दिया और ये वाला a एज इट इज, प्लस 3 इंटू 4 आई स्क्वायर, 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12, आई स्क्वायर की जगह पे आई लिख सकता हूं और ए की जगह पे ए, प्लस 6 आई स्क्वायर की जगह पे आई लिख सकता हूं, ए की जगह पे ए माइनस 19a। एक और बात आप ध्यान में रखना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराओ आपको वही मैट्रिक्स वापस से मिल जाती है। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की एक प्रॉपर्टी होती है। a इंटू आई लिखो चाहे a इंटू आई लिखो चाहे i इंटू ए लिखो, वो a के ही बराबर आएगा। तो इसको भी प्रॉपर्टी वाले में लिख लेना, 8i एज इट इज, a इंटू ए कितना हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा,
ठीक है, i इंटू ए किसके बराबर होगा, a के बराबर, प्लस 6i इंटू ए किसके बराबर होगा, a के बराबर माइनस 19a। ठीक है, अब 8i एज इट इज, a स्क्वायर की जगह पे a लिख दिया, प्लस 12a प्लस 6a, सॉरी 6a माइनस 19a। 12 6 18 और 1 19, ये पूरा कैंसिल हो गया और ये आ गया आपके पास 8i। ऐसे आपको करना है, ऐसे आपको करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब का आइडेंटिटी खोलोगे, a प्लस बी का होल क्यूब का आइडेंटिटी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ये और ये, बस चीज़ों को सॉल्व करते रहो, सॉल्व करते रहो, ऐसे आप चीज़ों को करते। भैया मैंने लिया एन मैट्रिक्स बी वाला लिया है। माही वो बाई चांस आ गया होगा, बट जनरली a इंटू बी जो होता है वो b इंटू ए के बराबर नहीं होता है। कभी कभार आपका आ जाता है बट जनरली नहीं आता है। भैया आप क्यों नहीं बता रहे? अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 9 और 19 देखो। एग्जाम्पल नंबर 9 जो है आपका, कहाँ गया बेटा? ऐसा सवाल हमने किया है क्लास में। अब देखो लास्ट क्लास, लास्ट या लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने ऐसा सवाल नहीं किया क्या कि आपको x प्लस वाई का एक मैट्रिक्स दिया है, आपको x माइनस वाई की एक मैट्रिक्स दी है, यही सवाल था आई गेस, सेम सवाल है शायद, और आपको x मैट्रिक्स और y मैट्रिक्स निकालनी है। अब यार अगर आप वो चीज पूछोगे जो मैंने करवाई हुई है तो फिर तो दिक्कत है ना बेटा, फिर तो दिक्कत है ना। आप एक बारी इनको ऐड करो, इनको सब्ट्रैक्ट, अगर कोई क्लास आपसे मिस हो जाती है तो प्लीज आप उसको एक बारी देखा करो, है ना। एक बच्चा कह रहा है कि ए स्क्वायर ए के बराबर कैसे आया, ये गिवन है बेटा, ए स्क्वायर जो है वो ए के बराबर गिवन है। रही बात एग्जाम्पल नंबर 19 की, तो वो एक वर्ड प्रॉब्लम है, इस कारण से वो शायद आपको दिक्कत दे रही होगी। वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन है वो भी, जैसे आज की क्लास में हमने वो स्कूल वाला क्वेश्चन किया था ना, उसी के जैसा है वो, उसी के जैसा है वो, उसी के जैसा है वो, है ना। हिंट हिंट आप करो ना, हिंट दे दो बस, मैं कर लूंगी। जैसा ये सवाल है बेटा उसी के जैसा है वो, उसी के जैसा है वो, कुछ अलग नहीं है, सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। चल अब हम लोग बस इन टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं। ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, बस मैं ये चीज बताऊंगा। फिर उसके बाद मैट्रिक्स थ्योरेटिकली तौर से खत्म हो जाएगा, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज वो हम डिस्कस करेंगे या नेक्स्ट क्लास में ही करें। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या बोलते हो? आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है भाई, आई जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आई का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई जो होता है वो, अरे यार तुम्हें ये नहीं पता, बताओ। आई जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, चलो एक काम करते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, क्योंकि आप छोटे छोटे से टॉपिक बचे हुए हैं, शायद 2 क्लासेस का और मैट्रिक्स बचा हुआ है। तो ट्रांसपोज और सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक विल डिस्कस इन नेक्स्ट सेशन, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे करा दो भैया, मतलब देखो कराने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर मैं आज ट्रांसपोज बताऊंगा, अगर कल वाली क्लास होती, कल भी अपनी क्लास होती, तो फिर मैं उसको कंटिन्यू कर देता, बट अब एक हफ्ते बाद अगर हम मिलेंगे तो ट्रांसपोज तुम भूल जाओगे फिर, इसलिए मतलब मैं इतना गैप नहीं देना चाहता उस चीज़ को। या तो ये है कि उसके ऊपर क्वेश्चन भी कर ले, फिर टॉपिक ही पूरा खत्म कर दे, बट सिर्फ डेफिनेशन बता के वो करूंगा तो फिर वो उसमें तुम्हारा घाटा है, बाकी तो कोई नहीं, ठीक है। कोई और डाउट है तो वो पूछ लो, तब तक कोई डाउट है तो वो पूछ लो। सर 12th क्लास में क्या स्ट्रेटेजी करें जिससे अच्छा नंबर आए? मेहनत करो बेटा, बस मेहनत इज़ दी ओनली स्ट्रेटेजी, ठीक है। भैया मैं मैथ्स में नहीं पढ़ पाई 11th में, कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा? मैं कोशिश करूंगा 11th के जितने भी टॉपिक्स अपने उनको करवाऊं आपको सेशन में, है ना। ठीक है, एनटी मतलब नेक्स्ट टॉपर, एनसी मतलब नेक्स्ट क्लास। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, पूरा कर लो सर ट्रांसपोज। देखो ट्रांसपोज मैं वही कह रहा हूँ, टाइम लगेगा, फिर आधा घंटा और खिंच जाएगा उसमें, और आधे घंटे में
मैं ये नहीं चाहता कि भाई कोई बच्चा बिना मन के बैठे, आपका शायद मन होगा आप बैठ जाओगे, बट कोई बच्चा, मैं ये नहीं जबरदस्ती नहीं चाहता बिना मन के बैठे कोई बच्चा, क्योंकि उसमें क्या उसको समझ नहीं आएगा, फिर वो अगली क्लास में मेरे को परेशान करेगा, है ना। ठीक है भैया, 16A की जगह पे 6A लिख दिया। बेटा 16A नहीं है, ये 6 ही है, 6I इंटू A है। ठीक है चलो, ठीक है चलो। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। भैया अगर पूरी मेहनत करने के बाद 499 आउट ऑफ 500 आ गए तो देखो, मेरे लिए अगर किसी बच्चे के मार्क्स 500 में से 350 भी आए हैं ना, और उसने मेहनत करी है, मेरे लिए वो बच्चा बहुत अच्छा है, उसी के बराबर है जिसके 500 में से 500 भी आए हैं। और 499 और 500 में आप बता ही नहीं सकते कौन ज्यादा मेहनती था, किसने ज्यादा मेहनत करी, किसने नहीं, कभी कभार किस्मत भी होती है, बट मैं हर एक बच्चे को बराबर नजर से देखता हूँ। मार्क्स तो बस मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि